तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। बहुत आनंद हो रहा है कि फिर आप सबसे मुलाकात करके। तो आज यहाँ पर आध्यात्मिक शिविर है, तो महाराज ने मुझसे कहा कि वहाँ पर साउथ अमेरिका में कैसे वेदांत का प्रचार हो रहा है इसके बारे में बोलने के लिए। तो फिर मैंने सोच रहा था क्यों हमें वहाँ पर प्रचार करना है, वेदांत का प्रचार क्यों करना है। पहला प्रश्न। अच्छा, भारत के अंदर तो अच्छा है, परिवेश अच्छा है, तो हम लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति है, तो फिर यहीं पर काफ़ी है, तो फिर क्यों बाहर में वेदांत का प्रचार करना है। तो पहला उत्तर है कि स्वामी विवेकानंद जी को वहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कहा कि ये प्रचार करेगा और इस यूनिवर्सल मैसेज जो है इसको सबको कहेगा। और उन्होंने एक दर्शन दिया कि उस समुद्र में, चेन्नई में हुआ, स्वामी जी को ये दर्शन मिला। तो उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण चल रहे हैं वेस्ट के ओर ऑन दी ओशंस। ही वाज वॉकिंग ऑन द इंडियन ओशन एंड ही सेड यू फॉलो मी, तो मेरे पीछे आ जाओ करके बुलाया स्वामी जी को। तो इससे स्वामी जी ने समझ लिया कि वहाँ पर जाना है उनको और प्रचार करना है। और श्री रामकृष्ण जी कहते थे कि बाद में नरेंद्र ऐसे वेदांत के बारे में बताएगा कि हम दिलो खा करके सुनेंगे उनके वाणी को। तो श्री रामकृष्ण देव खुद नरेंद्र या जो स्वामी विवेकानंद ने थ्रू स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण ने कहा, श्री रामकृष्ण ने उनके अंदर वो शक्ति प्रवेश किया जिससे उन्होंने ये सब किया। तो वहाँ पर वेदांत का प्रचार बहुत ज़रूरी था उस समय में, अभी भी हर जगह में इसका ज़रूरत है, क्योंकि वेदांत का मूल तत्व ही है यूनिवर्सैलिटी, सर्वधर्म समन्वय व सबको समान देना, क्योंकि हर एक के अंदर वही चेतना है, वही आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। तो दूसरा जात हो सकता है, दूसरा धर्म हो सकता है, दूसरा देश हो सकता है, दूसरा संस्कृति हो सकता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। चेतना चैतन्य वस्तु एक ही है, एक परमात्मा, एक चैतन्य वस्तु है, दूसरा नहीं है। काला आदमी के अंदर भी वही चैतन्य है, गोरा के अंदर भी वही चैतन्य है। हम अज्ञान के कारण से फर्क देते हैं, अच्छा ये अमीर है, ये गरीब है, ये उस देश का है, ये इस देश का है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये सब जो भी डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस जितना करते हैं हम, ये सब अज्ञान है। ज्ञान है समर्थ, एक को दर्शन करना है ज्ञान, विद्या। नानात्व और बहुत्व देखना ये अज्ञान है, माया की वजह से होगा कि मैं दूसरा हूँ, यही दूसरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये जो डिस्टिंक्शन करते हैं स्वार्थ के ही वजह से होता है, ये मेरा, अहम मम इति माया। जब हम कहते हैं मैंने इसने किया, मैंने इसने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा है, मेरा संपत्ति, मेरा ऐसा जो भी है, मेरा जो कहते हैं ना, ये माया ज्ञान है। तो ये पूरा भगवान का श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तो सोचना है कि ये कोई कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है, इसको देखभाल करने के लिए, ये मेरा
कब छोड़ के जाऊंगा तो पता नहीं, आज हो सकता है, कल हो सकता है, तो 10 साल के बाद भी हो सकता है, नहीं जानते। जब बुलावा आएगा कोई नहीं रुक सकता है। तो फिर ये सोचना है कि ये सब भगवान ने मुझे दिया है, ठीक तरीके से इसको इस्तेमाल करना है दूसरों की मदद के लिए, समाज के सहायता के लिए, समाज की सेवा के लिए, और भगवान को याद करना है। ये दोनों भी करना है। ऐसे नहीं सिर्फ सोशल सर्विस करते रहो और भगवान को भूल जाओ। सोशल सर्विस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप सर्विस करेंगे, जब दूसरों को मदद करेंगे, तो इमीडिएटली आपके मन में एक्सपेक्टेशन आएगा, वो तो मुझे थैंक्स कहेगा, वो तो ग्रेटिट्यूड देगा, तो पेपर में मेरा तस्वीर आएगा, होगा, न्यूज़ में आएगा। अभी तो बस मीडिया में मेरा खबर ऐसे ऐसे बहुत अच्छा आदमी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे इतने आदमी लोगों को मदद किया, तो ईगो बूस्टिंग भी है। सोशल सर्विस नहीं होता है वहाँ पर, सिर्फ खुद का प्रचार हो जाता है। सोशल सर्विस में एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर भक्ति नहीं है, अगर ज्ञान का विचार उसके पीछे नहीं है कि हर एक के अंदर वो चैतन्य जो है उसी का सेवा कर रहा हूँ, उसी का मैं प्रकाश के लिए जो सुविधा, जो फैसिलिटीज चाहिए मैं उसको कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इन अदर्स। अगर ये भाव नहीं है, या हर एक के अंदर वही भगवान अंतर्यामी रूप में है, तो मैं उन्हीं का साधना, उन्हीं का पूजा कर रहा हूँ सेवा करने की वजह से। तो ऐसे अगर दर्शन नहीं है, ऐसे अगर भाव नहीं है, तो सिर्फ सोशल सर्विस, किसी को कुछ पैसा दे दिया, किसी को कुछ खाना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे जीवन में। तो हम लोगों का आध्यात्मिक उन्नति अगर होना चाहिए, तो दोनों को एक साथ में करना है, मदद करना है, खुद का छोड़ना है, और हर एक के अंदर भगवान को देखना है, वो चैतन्य को देखना है, तभी तो आध्यात्मिक उन्नति तुरंत होता है, बहुत अच्छा से होता है। क्योंकि स्वामी जी ने इस मार्ग को अभी हमें दिए हैं। स्वामी विवेकानंद इस युग के लिए इस मार्ग को दिए हैं, सेवा योग। जैसे हम जानते हैं ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, तो स्वामी जी ने इस सेवा योग एक मार्ग खोल दिया हम लोगों के लिए। सेवा के द्वारा भगवान का आराधना, शिव ज्ञाने जीव सेवा, शिव के रूप में, शिव को हर एक के अंदर जो शिव है उसको देखकर, उनको देखकर, भगवान को देखकर सेवा करना है। एक भाव अगर है तो हर एक काम को हम आध्यात्मिक कर सकते हैं। एवरी वर्क कैन बिकम स्पिरिचुअल। ये जो काम और आध्यात्मिकता, लौकिक काम और आध्यात्मिक काम, सेवा, इन दोनों के बीच में जो फर्क है उसको हम निकाल सकते हैं ऐसे भाव लेने से, सेवा योग के भाव से। हर एक काम को मैं पूजा की तरफ से देखूँगा, पूजा की दृष्टि से देखूँगा। तो ये जो उदार भाव और जीवन का लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य जो है, तो वहाँ पर इतना नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, ये लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, चर्च में जाते हैं, श्रद्धालु है, ये सब ठीक है, वो सेवा भी करते हैं, लोग बहुत सेवा करते हैं, $1,00,000 इस्तेमाल करते हैं तो गरीबों के सेवा के लिए। रोज़ चर्च से वहाँ पर भी हो, जहाँ पर मैं हूँ, तो रोज़ गरीबों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए रोज़ खाना देता है, सर्विस करते हैं, तो कपड़े वगैरह देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। परंतु ये जो भाव है ना, सेवा के बीच में जो भाव, वो अलग है वहाँ पर। ठीक है, तो हर एक के अंदर जो भगवान है वैसे नहीं था। तो चर्च के पास पैसा है तो बस देते हैं गरीबों के लिए, तो ऐसे भाव, इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है। ठीक है, सोशल सर्विस क्राइस्ट ने कहा है तो इसलिए मदद कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्यों क्राइस्ट इसको कहा ये नहीं जानते। वेदांत इसके बारे में कहता है। तो फिर और सेकेंड जो पॉइंट है वहाँ पर, आगे लोग समझते हैं कि मैं तो शरीर हूँ, मैं अच्छा ठीक है, तो शरीर से थोड़ा ऊपर मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। नहीं,
आत्मा के बारे में, हर एक के अंदर जो चैतन्य वस्तु है इसके बारे में क्रिश्चियनिटी डज नॉट टीच। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने सृष्टि किया, ठीक है। वेदांत उससे goes deeper into the human personality and says, "Oh, behind all of this is the conscious aspect in you, the Atman in you, which is equal in everybody." No? So, a universal idea. Vedanta does not ask them to believe in Hinduism. तो जो भक्त लोग आते हैं वहाँ पर रियो में, साओ पाउलो में, अमेरिका में, तो कुछ वेस्टर्नर्स हैं, तो स्पेशली ब्राज़ील में, अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस आते हैं आश्रम पे, जो वहाँ पर सही किए हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, तो बहुत सारे इंडियंस हैं, लगभग मानो तो समझ में आता है कि ऑलमोस्ट लाइक इंडिया, इतने इंडियंस आते हैं। तो बहुत कम अमेरिकन आते हैं, कुछ सेंटर्स में अमेरिकन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर ब्राज़ील में हमारे सेंटर्स जो साओ पाउलो में है, रियो में है, सिर्फ ब्राज़ीलियन ही आते हैं, इंडियन नहीं है। तो ब्राज़ील में शायद 200 फैमिली इंडियंस हैं, कुछ बंगालीज हैं, कुछ गुजराती है। One family from Tamil Nadu I have met, then one Telugu family I have met, some 2 families from Karnataka. इतना ही मैंने देखा हूँ। जब इंडियन इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल योगा डे जब होता है, और जब अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो एक इंडियन कम्युनिटी का एक मीटिंग था जिसमें एम्बेसी ने हमें बुलाया था। तो तब मैंने देखा इतना ही बहुत कम इंडियंस। तो फिर जो भक्त लोग आते हैं वहाँ पर हमारे सेंटर्स में, सिर्फ ब्राज़ीलियन है, ब्लैक्स, वाइट्स, ब्राउन, मिक्स कल्चर, सब ब्राज़ीलियन, और इतना पसंद करते हैं वेदांत को। वेदांत का वो जो उदार भाव है ना, सबको एक्सेप्ट करने का जो भाव, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई धर्म का भेद, तो वी डोंट कन्वर्ट, वी डोंट आस्क देम टू बी कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, नहीं, वी आर क्रिश्चियंस बाय बर्थ एंड मे बी दे गो टू द चर्च, नो प्रॉब्लम। आई सेड यस, वी गो टू द चर्च, नो प्रॉब्लम, बट डोंट थिंक द चर्च और क्राइस्ट अलोन इज द पाथ। इतना ही, वो जो फैनेटिक आइडिया उसको छोड़ो, सबको रिस्पेक्ट करो, सब धर्मों को रिस्पेक्ट करो, तो पूरा ह्यूमैनिटी को, मानवता को रिस्पेक्ट करो, हर एक के अंदर वो चैतन्य है, इतना समझो। ऐसे कहता हूँ, तो दे लाइक दिस आइडिया, यूनिवर्सैलिटी ऑफ वेदांत, द ब्रेड्थ ऑफ वेदांत, एंड दे हैव सो मच फेथ, इतना सिंसियर है वेस्ट में, तो जो भी समझ लेते हैं तो उसको एकदम 100% पकड़ लेते हैं, नहीं छोड़ते हैं उसको, और इतना प्रश्न भी करते हैं, समझते हैं, दे आस्क, दे वांट टू नो ऑल द डिटेल्स। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो वे आते हैं तो कभी कभी साड़ी भी पहन लेते हैं, कहाँ से मिलते, तो इस्कॉन है वहाँ पर, शायद वहाँ पर दे हैव अ स्टोर, दे समहाउ गेट समथिंग इंडियन, बिंदी लगाते हैं। तो हम पूरी हिंदू व वेदांत को मानते हैं, दिखाते भी चाहते, लाइक शो ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे उनका भाव इतना ठाकुर श्री रामदेव के बारे में, श्रीमा शारदा देवी के बारे में, स्वामी जी के चार योग, ये सब भगवत गीता बहुत पढ़ते हैं, हम रामायण, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं लोग। तो श्री रामदेव और श्री माँ शारदा देवी को तो बहुत पसंद करते हैं, जैसे मेरी look upon her as Mary itself, or mother is more popular than Shri Ramakrishna, हर जगह। एंड स्वामी जी को तो पसंद करता है, क्योंकि पहले स्वामी जी ने लेके आया वेदांत को वहाँ पर बेस्ट में, तो ऐसा है। सो अराउंड रियो सेंटर में around 65 initiated devotees regular, तो जब श्री रामदेव की जयंती है, श्री माँ की जयंती, दुर्गा पूजा, ये सब में around 65 people attend, definitely on an average, and sometimes special days, on these special days 80 तक चला जाता है, 80-100 भी गया है। So always Indian, तो
श्रद्धा है इन लोगों को। देखिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मा, जो हमें हर एक के अंदर देखता है बिना फर्क, विदाउट सीइंग डिफरेंस। हर एक के अंदर मुझे जो देखता है वो मेरा प्रिय है, कहते हैं भगवान कृष्ण। तो ये जो वेदांत की तत्व, इसको कैसे हम जीवन में उतारेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शंकराचार्य जी कहते हैं, गीता भाष्य में कहते हैं एक जगह पे, तो कहते हैं जो संत मुनि लोग दर्शन करते हैं, आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं कि हर एक के अंदर वही चैतन्य है, पूरा सब कुछ चैतन्यमय है, ये तो अनुभूति करते हैं। तो हम लोग इसको इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट कर लेंगे, श्रद्धा से एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो फिर ये सच है, इसको हम साधना के रूप में लेंगे। वो हर एक के अंदर वही चैतन्य है करके मैं जोर से मेरे कन्विक्शन कर लूँगा कि हर एक के अंदर वही चैतन्य है, मैं फर्क नहीं देखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि दूसरों के बीच, आदमी लोगों के बीच मैं फर्क नहीं देखा। आई विल नॉट सी डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, बिटवीन रेसेस, बिटवीन पीपल। This will become a practice, spiritual practice for ordinary people. Whatever is the spiritual realization of a realized soul is to be taken up as sadhana by ordinary people. Shankaracharya says this. So, Holy Mother, Sharda Devi, कहती है, to the last message of Holy Mother, Sharda Devi, आप सब जानते हैं, my child, if you want peace of mind, do not see faults in others. Try to make the whole world your own. This is Vedanta. This is the same idea which Sharda Devi is telling in her own words. पूरा जगत को अपना, कोई दूसरा नहीं है, हर एक के अंदर वही भगवान विराजमान है ना। So ये सीखना है, इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप खुद इवॉल्व कर सकते हैं। You can find out how you will practice it. So, एक घटना है श्री रामदेव के जीवन में। एक दिन जब श्री रामदेव वहाँ पर दक्षिणेश्वर में रहते थे, एक दिन उनके कमरे में उन्होंने समाधि में बिस्तर के ऊपर he was in समाधि, he was sleeping on his cot in his room in दक्षिणेश्वर। दोपहर प्रसाद का समय हो रहा था। दोपहर का खाना श्रीमान शारदा देवी और लक्ष्मी दीदी जो कजिन थी ना, तो लेके आई वहाँ पर। श्रीमान शारदा देवी लेके आई वहाँ पर खाना खिलाने के लिए, और देखा श्री रामदेव वहाँ पर सोए हैं, स्लीपिंग। एंड राखाल और कुछ जो यंग भक्त लोग थे वो भी थे वहाँ पर। जब श्री माँ आई अंदर तो ये जो लड़के लोग वो बाहर निकल गए, चले गए, खिलाएगी ऐसे। तो श्री माँ ने थाली वगैरह रखा वहाँ पर और बुलाया, आइए खाइए करके। तो खाना लेके आया करके, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो 2-3 बार बुलाया, तो फिर श्री माँ went there and tried to call him। इतना समाधि में थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो श्री माँ का she became afraid, she started becoming afraid। हो गया, क्यों ऐसे हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्या शरीर छोड़ दिया कि देख, क्योंकि समाधि में तो पूरा ठंडा हो जाता है शरीर, कोई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था वहाँ पर। तो फिर श्री माँ रोने लग गई और लक्ष्मी दीदी रोने लग गई और जोर से चिल्लाना लगी। तो वो रखा ये कहाँ हो, क्या हो गया, देखो तो बुलाओ, तो इनको समाधि से निकालो, और क्या हो गया है श्री रामदेव को देखो। तो ये सब लड़के लोग भी आगे अंदर, और फिर Shiva and these people started pressing his feet, trying to wake him up from samadhi, calling back to samadhi. तो कुछ समय के बाद श्री रामदेव का मन फिर वापस आ गया और उन्होंने इतना क्यों हल्ला मचा रहे, why are you making so much noise, why are you shouting, why are you becoming afraid? I was in a beautiful place, I was in a
wonderful place where there were all white people serving me with love and affection. तो कहाँ पर बैठे थे तो बोल रहे तो मैं वहाँ पर गया था, ये लोग इतना सेवा कर रहे थे, इतना प्यार से, इतना श्रद्धा से सेवा कर रहे थे मेरा, और इनका अंदर बहुत शुद्ध है. Shri Ramakrishna tells this, their hearts are pure. He tells this. And then he says, मैं तो आनंद में था तो आप लोग बुलाए तो फिर वापस. तो श्री रामकृष्ण देव चाहते थे, या श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि वहाँ पर ये जो भक्त लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि ईश्वर की सेवा, भगवान की सेवा, परम पुरुष की सेवा करने का इच्छा है इनके मन में. वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी के द्वारा पहले किया, तो फिर स्वामी जी के बाद अभेदानंद जी के, तुरानंद जी के, ऐसे वेदांत प्रचार हुआ वहाँ पर. तो जो स्वामी जी के लेक्चर्स शिकागो पार्लियामेंट में हुआ, उसका प्रतिफल, उसका इफेक्ट यहाँ पर साउथ अमेरिका में भी हुआ. पेपर्स एंड टेलीविजन नहीं था, पेपर्स स्टार्टेड रिपोर्टिंग about Swamiji's success in America, the Chicago Parliament of Religions and all that. In Argentina, in Spanish languages, and in Brazil, in the Portuguese language, papers reported Swamiji's success in America. तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे वहाँ पर अर्जेंटीना में पहले एक ग्रुप, वेदांत ग्रुप शुरुआत हुई. They became interested in knowing more about Vedanta, learning Vedanta. So then this group of students, young students, so they wrote a letter to the Prabuddha Bharat office in Mayavati. तो आपका ईमेल नहीं था, तो चिट्ठी लिखना पड़ता था. तो ये लोग बेलूर मठ में नहीं जानते थे, बेलूर मठ का एड्रेस नहीं जानते थे, कहाँ पर उनको वो प्रबुद्ध भारत का एक वॉल्यूम मिल गया. तो वहाँ पर एड्रेस मिल गया, प्रबुद्ध भारत, ये रामकृष्ण मिशन है, स्वामी विवेकानंद ने शुरुआत किया, ये सब थोड़ा जान लिया. और फिर दे रोट ए लेटर टू प्रबुद्ध भारत, ऐसे एक स्वामी को भेजिए आपका जो हमें वेदांत सिखाएगा, तो हम चाहते हैं वेदांत पढ़ने के लिए, सीखने का. ऐसे एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा. तो फ्रॉम प्रबुद्ध भारत ऑफिस दिस लेटर वाज सेंट टू बेलूर मठ, द प्रेसिडेंट ऑफ बेलूर मठ. तब वहाँ पर प्रेसिडेंट थे महापुरुष महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, डायरेक्ट डिसाइपल. तो उनके पास एक चिट्ठी आई. तो उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखा कि देखो तो अभी तो नहीं होगा, तो बस आप लोग पढ़ो, तो ये करो वो करो, ऐसे करके एक समझा के एक चिट्ठी लिखा. फिर इन्होंने फिर से चिट्ठी लिखा, नो वी वांट ए स्वामी, वी वांट ए टीचर टू टीच अस वेदांत, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. तो फिर ये लोग सोचे कि तो नहीं होगा, थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा. बेलूर मठ में प्रेसिडेंट महाराज के पास जाना है, तो उससे पर्सनली मीट करके रिक्वेस्ट करना है करके वन ग्रुप ऑफ डिवोटीज स्टूडेंट्स दे केम ऑल द वे फ्रॉम अर्जेंटीना टू बेलूर मठ टू मीट महापुरुष महाराज एंड रिक्वेस्ट हिम पर्सनली. कितना तकलीफ किया होगा देखिए ना. तब तो शिप पे आना, फ्लाइट्स नहीं था, बट दे टुक ऑल द ट्रबल just to learn Vedanta. He came to Belur Math, met Mahapurush Maharaj and requested him, please give us one swami for studying Vedanta in South America. They were not happy with what Christianity was teaching them. They wanted something more, because Abrahamic religions जो Christianity हो सकता है, Islam हो सकता है, इसमें केवल कहते हैं यू आर सिनर, तो तुम पापी हो. इसकी वजह से ना उन लोगों को जो श्रद्धा उस धर्म में वो चला गया था. तो दे वांटेड दिस यूनिवर्सल रिलीजन, दिस रिलीजन व्हिच टीचेस अबाउट द डिविनिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सो दे केम टू महापुरुष महाराज. महापुरुष महाराज वाज वेरी काइंड, वाज वेरी हैप्पी विद देयर अप्रोच, सिंसियरिटी. एंड उनका महापुरुष महाराज जी का एक सेवक था स्वामी विजयानंद जी महाराज, जो ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य थे. बहुत बड़े संत थे, बहुत अच्छे स्वामी थे, और ही वॉज ए हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर. सो महापुरुष महाराज ने उनको चूज किया, बोला कि तुम वहाँ पर जाओ,
और वेदांत प्रचार करो। पहले इन्होंने बताया कि नहीं, मैं क्यों आपको छोड़ के जाऊँगा, मैं तो आपका सेवा कर रहा हूँ। उन्हें डायरेक्ट डिसाइपल्स वर लिविंग देयर, सुबोधान जी was there, महापुरुष महाराज was there, तुलसीदास जी was there, he was close to all these people. So he said, मैं तो नहीं छोड़ना चाहता हूँ आप लोगों का सेवा, तो एक मौका कहाँ मिलेगा, श्री रामदेव के साथ थे हम, आपको आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो इतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तो महापुरुष महाराज थोड़ा समझाने का कोशिश की। फिर मास्टर महाशय जो कथा में रचना की है, he was close to this पशुपति महाराज, इनका पूर्वाश्रम का नाम पशुपति महाराज था, मामला में स्थित है। तो मास्टर महाशय heard that Pashupati does not want to go to the West to preach Vedanta. So he came to Devilmठ and then says, "Oh Pashupati, what is this I am hearing? You don't want to go to teach Vedanta in the West." Swamiji wanted this work to happen. That is why he went to the West and did so much. So if you are so much afraid of going to the West, then what is the use of your being a sannyasi? मास्टर महाशय कहते क्या स्वामी जी का काम नहीं करोगे तो पशुपति महाराज ना, ऐसे नहीं है, कोई डर नहीं है, परंतु महापुरुष महाराज को छोड़ के जाने का इच्छा नहीं है मेरा। तो फिर तो सेल्फिश हो, तो खुद के बारे में सोच रहे हो, तो महापुरुष महाराज के पास मैं रहूँगा, सेवा करूँगा। कितने लोग वहाँ पर चाहते हैं वेदांत सीखने के लिए, तो तुमको जाके वहाँ पर तो सेवा करना है, तुमको यही भगवान का सेवा है, यही वेदांत का प्रचार, यही उद्देश्य है। तो सेल्फिश नहीं बनना है, तुमको तो बस सेवा करना है। Then this पशुपति महाराज से ओके आई विल गो, ठाकुर जी का सेवा करूँगा वहाँ पर जाके। 1932 में उन्होंने वहाँ पर साउथ अमेरिका में आए, अर्जेंटीना में। So he came there and then started learning the language, Spanish. So बहुत बुद्धिमान भी थे, and then within a few years, around 15 years, he was a master of Spanish. बहुत अच्छा बोलते थे. He was a very powerful speaker. People liked him very much. Then in 1952-53, after around 20 years, so Argentina से Brazil में आने का प्रयास किया. He started coming. These people requested him. तो Spanish or Spanish and Portuguese, they are related languages, sister languages. बहुत नज़दीक है. So like Bengali and Assamese, हो सकता है. You can compare it like that. The script is the same. English, we use the same English letters, but the pronunciation changes, grammar changes a little between Spanish and Portuguese. So now Vijayanand started coming every year. हर साल आते थे, 1 महीने 2 महीने रहते थे. So they used to hire one building for him, one separate apartment, which from where he could see the open sea. On the top of a hill, they used to hire a beautiful apartment for him. He used to stay there, conduct classes for these people, meditation class, ये सब करते थे. वहाँ पर एक अच्छा हॉल था वहाँ पे. और फिर शाम को शहर के अंदर they used to hire assembly halls, lecture halls. He used to give talks to doctors, engineers, specific groups के लिए. He used to give Vedanta classes. तो ऐसे चला. And he was popular. So slowly the group became more solid. ऐसे करते करते एक अच्छा ग्रुप हो गया वहाँ पर. तो स्वामी विजयानंद जी महाराज तो naturally moved away, then there were some health issues. In 1973 he passed away. He passed away in Argentina, 1973. तो फिर उनके बाद 1999 कुछ दिन गैप रहा दूसरे आदमी को. They were not immediately sent. So in 1999 they sent Swami Nirmala Mahananda, who was in the mission office. So he came to Brazil. And another Swami was sent a little earlier, by around 1986, to Argentina. He is there, Swami Paresh Shanti. He is doing well. And Jagannath Manji यहाँ पर तो पेरों
गवर्नमेंट ने क्या किया, अर्जेंटीना सेंटर्स को सेपरेट किया और ब्राज़ील को इंडिपेंडेंट बना दिया। तो जब विजयन जी महाराज थे, ब्राज़ील वॉज ए सब सेंटर ऑफ अर्जेंटीना, तभी दोनों सेपरेट हो गए। और निर्मलात्मा जी महाराज अभी वहाँ पर है, लगभग 25 साल हो गए उनका है महाराज जी। और वी हैव 5 सेंटर्स इन ब्राज़ील, अभी 5 सेंटर्स हो गया, एक के जगह पे अभी 5 हो गए। बहुत डिमांड है वहाँ पर। तो साओ पाउलो में एक सेंटर है। साओ पाउलो इज लाइक द फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई ऑफ ब्राज़ील। सब बैंक्स, हेड ऑफिस, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब कुछ वहाँ पर है। तो पैसे वाले लोग भी वहाँ पर है, ठीक है। तो फिर रियो वॉज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील फॉर लॉन्ग टाइम। अभी 60 years बैक कैपिटल को सेंट्रल ब्राज़ील में शिफ्ट किया, क्योंकि रियो इज ऑन द सी, on the sea beach. Sao Paulo is also very close to the sea. Rio, from our ashram, the sea is just 10 minutes walking distance. Walking distance. You go by car, 3 minutes. And Rio is full of beaches, best, most beautiful beaches, natural, created also. And one of the most beautiful cities in the world, Rio. So, mountains, you have huge mountains within the city. Forest, natural forests within the city. You have forest, you have river, you have sea, you have beach, you have mountains, everything, whatever you want, you have there. ठीक है, इसलिए इतना पॉपुलर है, one of the most popular tourist places in the world. It is called Marvelous City, Rio. तो वहाँ पर कैपिटल जब शिफ्ट हो गया, क्योंकि समुद्र के पास था, they were afraid of war, when the world war and other things were happening, they were afraid of attack from the enemy. So they shifted the capital from Rio to central Brazil. The name of the city is called Brasilia. So it's a beautiful city, created like Chandigarh. You know, the city was a planned city. बहुत अच्छा है, but जैसे natural beauty यहाँ पर है वैसे नहीं है। तो mountains वगैरह में it's a plain land. They created an artificial lake, जैसे यहाँ पर किया है ना सुखना, वैसे वहाँ पर भी lake वगैरह किया है, सब किया है, fountains वगैरह। But people did not like the ship. They were so happy with Rio. The government and others did not want to go there, but then it was forced and it happened. So Brasilia also we have a center now. We have a center in the capital. We have a center in another place called Belo Horizonte. That is the place which is famous for minerals, mining area, gold, diamonds, mines. So we have centers in another city called Sao Paulo, Rio, Brasilia, Belo Horizonte, and then also there is a retreat center. Curitiba, we have one center. Curitiba is on the border to Argentina, below Sao Paulo. It is also a mountain, something like Uti or Uttarakhand or Nilgiris mountains. Cold, but beautiful place. Germans, वहाँ पर ब्राज़ील में बहुत सारे राष्ट्र से आदमी लोग they came and migrated. We have people from Germany, we have people from Italy, we have people from Lebanon, Lebanese, Japanese. Interestingly, the second biggest Japanese community next to Japan is in Brazil. We have the biggest presence of Japanese. Japan is the second is Brazil. So then we have Chinese also who are there for business purposes. There are so many shops and all that, Chinese. Then Italian, Spanish and Portuguese also. So more of Europeans. They came and settled there, killed all the original Indians who were there, there was a big deal, converted to Christianity, and these people took all the land and money and everything and settled it. All the gold shifted to Portugal and Spain, and that's how colonization. They brought slaves from Africa. They worked in the sugarcane and coffee fields to supply for European markets. So slaves, they settled later, the African
Western settled there and then mixed with the crowd, mixed with the Europeans and everything. So now we have a mixed place वहाँ पर, पूरा mixed हो गया। और ऐसा है, तो एक तो उनके पास जो परंपरा है ना, तो जैसे इसलिए ये लोग बहुत श्रद्धा करते हैं भारत को। 1000 साल की इतिहास है यहाँ पे, 10,000 साल, 20,000 साल, उपनिषद हो सकता है, भगवद गीता हो सकता है। इन लोगों को एक they are sad because their people came and conquered these people and killed them. That feeling is there, right? Okay, तो ऐसे हो गया हमारे इतिहास में। तो ज़्यादा इतिहास में 500 साल, 1500 the Portuguese came there and conquered them. So they don't have a big history, only 500 years. इससे पीछे क्या था, क्या धर्म था, क्या practices था, कुछ नहीं था। क्या भाषा? Somewhere one or two people can speak some parts of their language, original language, in the forest. But Portuguese को force किया, so फिर पूरा change हो गया। Christianity was forced. So ऐसे है हमारे। So इन लोगों को भारत के बारे में बहुत श्रद्धा, क्योंकि जो परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, तो पूछते हैं लोग, तो प्रश्न पूछते हैं भारत के बारे में, महाराज जी कैसे इतने सारे अवतार पुरुष वहाँ पर जन्माए, पूछते हैं तो क्या है वहाँ पर भारत में इतना आध्यात्मिकता कैसे? आदमी लोग क्या, सब लोग वेदांत को मानते हैं, ये सब पूछते हैं वहाँ पर, हाँ, सब लोग वेदांत को प्रैक्टिस करते हैं जीवन में, क्या है उनका आउटलुक, क्या है, कैसे बिताते हैं जीवन, ये सब बहुत प्रश्न होता है ना, तो सोच समझ कर उत्तर देना पड़ता है। तो क्योंकि भारत के बारे में तो बोलना क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पर अपप्रचार करते हैं, वो भारत तो बहुत पॉपुलेशन है, बहुत गंदा है, रास्ता वगैरह, ट्रेन्स, वो सब तस्वीर देखते हैं लोग, ट्रेन्स में इतना भरा है, ट्रेन्स प्लेटफॉर्म्स, डर लगता है वो अभी कैसे चलते थे वो, तो रास्ते में गाय चल रहा है, घोड़ा चल रहा है, चल रहा है, वो चल रहा है, इससे डर लगता है कुछ दिन से कैसे चलते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, इतना सारे कार्स, इतना सारा ट्रैफिक, तो वो लोग पूछते हैं सब मुझे कैसे, हाउ इज लाइफ देयर, सो मच पोल्यूशन, सो मच ऑफ डर्ट, इसलिए हम लोग सीखना पड़ेगा, हम लोगों को बेहतर जीने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि we have to learn good things from the West, how to be clean, how to be organized in our ways, how to have a nice presentation also for the West. Yes, we can practice our spiritual life within, have a spiritual attitude within, but our external must also reflect this idea that we have, the spiritual idea that we have. This is what Vedanta wanted. Swamiji also says, manifestation of divinity within and without. To have the same perception within yourself and to see it in the external world also. बाहर भी भगवान का आराधना करना है, अंदर भी आपका अंतर्यामी रूप से भगवान को आराधना करना है। तो सिर्फ मैं अंदर में भगवान को दिया, मंदिर में जाके श्रद्धा दिखाया, बाहर जैसे भी हो वैसे अच्छा किया, कैसे नहीं चलेगा। तो इससे क्या होता है, आदमी लोगों को समझ में आता है, अच्छा वेदांत को ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं उनके जीवन में, तो बहुत कुछ सीखने का भी है वहाँ पर। We have so much to learn from them. They have so much to learn from India also. So I say exchange. One great advantage is because so many people coming and settling there, those people are open to ideas, open to other cultures. They don't have any rigid rules. जो भी बाहर से आया है, वो मिलेच्छ है, वो बुरा है, वो श्रद्धा है, सबके बारे में सीखने का इच्छा है, सीखते हैं। अगर ठीक से समझा है तो सीखते हैं। If there is no logical explanation, they say, oh, no, they stop coming. तो ठीक से समझाना है, तो ऐसे है। ठीक है, अभी विद्यार्थी जी महाराज को धन्यवाद, मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने का। नमस्कार। अगर हो सकता है तो आइए, सारा हर जगह से आते हैं लोग वहाँ पर देखने के लिए, तो बहुत खूबसूरत है। सिर्फ दो चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा, एक है भाषा,
अलग है, पोर्तुगीज है। तो इंग्लिश बहुत कम लोग समझते हैं, टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं। जो यंग लोग हैं अभी जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं थोड़ा इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि हम लोगों का आशा है कि हम जैसे भी हो अमेरिका में चले जाएंगे, वहाँ पर पैसा है, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, जैसे भी हो अमेरिका जाने का कोशिश करते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश सीखते हैं। सो इंग्लिश नहीं है, थोड़ा दिक्कत है, कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है आप लोगों को, टूरिस्ट को। अगर इफ यू नो स्पैनिश, ओके, स्पैनिश यू कैन अंडरस्टैंड, बट इंग्लिश दे डोंट लाइक। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतना ही। खाना पीना तो बस मिल जाएगा, वेजिटेरियन खाना थोड़ा दिक्कत है, बट देयर आर रेस्टोरेंट्स, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आर देयर एंड दैट कैन बी डन, बट ओनली थिंग इज दिस लैंग्वेज एंड मनी इशू। But one of the best places, most beautiful places, people are very good, very friendly, communicative, welcoming, they will like. Thank you. ॐ कालिन्दी पुल्लकमले माधवेना क्रीडारता ब्रह्मानन्दा नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायका। अब हम स्वामी ब्रह्मानंद जी जो श्री रामकृष्ण के जो शिष्य थे, उनकी किताब ध्यान धर्म तथा साधना से कुछ अंश पाठ करेंगे। स्थान है बेलूर मठ, तारीख 10 मई 1913। प्रश्न, महाराज भगवान में मन कैसे लगता है? उत्तर, साधु संग करते करते भगवान में मन लगेगा। साधुओं के पास सिर्फ आने जाने से नहीं होता, उनका जीवन देखकर, उनके उपदेश अनुसार सुनकर तदनुसार जीवन करना होगा। ब्रह्मचर्य एवं साधन भजन के बिना साधुओं के भाव एवं उपदेश आदि की कुछ भी धारणा नहीं होती। शास्त्र आदि का पाठ करके भी उसका ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आता। श्री रामकृष्ण वचनामृत आदि पुस्तकें खूब पढ़ना एवं धारणा करने की कोशिश करना। जितना पढ़ोगे उतना ही उसमें नया नया अर्थ पाओगे। साधक भगवान के बारे में सुनकर एक तरह से समझता है, साधना करके दूसरी तरह से समझता है, और सिद्ध होने पर भिन्न ही प्रकार से समझता है। उनको पाने के लिए, उनको देखने के लिए खूब साधन भजन चाहिए। सरल और व्याकुल हृदय से उन्हें पुकारना होगा। उनके लिए सब कुछ त्याग करना होगा। कामिनी कांचन और मान यश की थोड़ी भी आकांक्षा रहने से नहीं बनेगा। नाग महाशय कहते थे, लंगर डालकर पतवार चलाने से कैसे होगा। उनकी और भी एक बात थी, प्रतिष्ठा पाना सहज है किंतु छोड़ना कठिन। जो त्याग कर सकता है वही असल साधु है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर यदि भगवत प्राप्ति की चेष्टा न करो तो जन्म वृथा है। शंकराचार्य ने कहा है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। महापुरुष संश्रय बड़े भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। प्रश्न, महाराज बहुतों को ऐसा विश्वास होता है कि साधु लोगों के पास जाना ही यथेष्ट है, कुछ और सुनने या करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, वैसी बातें सुनते क्यों हो? साधुओं के पास सिर्फ जाने से नहीं होता,
सरल हृदय से उनसे प्रश्न कर मन के संदेह दूर करने होंगे। उनके कार्यकलापों को खूब बारीकी से देखना होगा और उनके उपदेश सुनकर तदनुरूप जीवन को गढ़ना होगा। स्वयं कुछ न कर सिर्फ साधु के पास जाने से होगा, यह सब टालने की बातें हैं। फिर भी साधु संघ की विशेष आवश्यकता है। उनको देखने से, उनके उपदेश सुनने से मन में धर्म भाव, सद्भाव जाग उठते हैं और संशय दूर हो जाते हैं। उनका पवित्र जीवन, भावमय जीवन देखने से मन जितना इम्प्रेस्ड, प्रभावित होता है, 100 पुस्तकें पढ़ने से भी उतना नहीं होता। अधर सेन अक्सर एक स्कूल सब इंस्पेक्टर को साथ लेकर ठाकुर के पास आते थे। उनके उस साथी को प्रायः भावावेश हुआ करता था। एक दिन जब वे ठाकुर के पास आए तो कुछ समय बाद ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए। उनके अधरों पर एक दिव्य मुस्कान बिखर उठी। प्रतीत होता था मानो आनंद उनमें समा नहीं पा रहा है। यह देख अधर बाबू ने अपने उस साथी से कहा था, तुम लोगों का भावावेश देखकर मुझमें भाव के प्रति एक प्रकार की अरुचि उत्पन्न हो गई थी। तुम्हें जब भावावेश होता है तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे भीतर बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान के नाम में क्या कभी पीड़ा होती है? ठाकुर के भाव को देखकर लगता है मानो इनके भीतर का आनंद छलक पड़ा है। इससे मेरी आंखें खुली हैं। इनका भाव भी यदि तुम लोगों के समान देखता तो फिर यहां से आना नहीं होता। ठाकुर के पास आए बिना, उनका यह भाव देखे बिना अधर बाबू के मन का संशय कभी दूर नहीं होता। यह हुआ साधु संघ का फल। किंतु जानते हो, तत्व लाभ करने के लिए खूब मेहनत करनी होगी, खूब साधन भजन करना होगा। समझे? प्रश्न, महाराज संसार में किस प्रकार रहना होगा? निष्काम भाव से ही रहना चाहिए ना? उत्तर, देखो निष्काम निष्काम वह सब बहुत ऊंची बात है। संसार में रहकर वह सब नहीं होता। लोग चाहे जितना सोचे कि मैं निष्काम भाव से काम कर रहा हूं, पर असल में थोड़ी गहराई से देखने पर मालूम होता है कि किसी कामना से प्रेरित हो काम हो रहा है। इसी से दिखाई देता है कि निष्काम कर्म नहीं हो पाता। फिर भी संसार का कर्म करते करते उनके निकट प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे कर्म कम कर दो। स्थान है बेलूर मठ। सन 1914। ठाकुर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, वे बताते हैं कि ठाकुर कहते थे 3 प्रकार के आकर्षणों के एक होने पर भगवान मिलते हैं। विषय पर विषयी का, पुत्र पर माता का, और जैसे पति पर सती का। इन 3 प्रकार के आकर्षणों की एकत्र तीव्रता जब भगवान पर होती है तभी भगवान मिलते हैं। इस वाणी का अर्थ क्या है? जब सारी वासनाएं मन से दूर हो जाएंगी और जब मन में भगवान लाभ के लिए प्रबल आकांक्षा हो जाएगी, तभी उनकी प्राप्ति होगी। तभी उनका दर्शन स्पर्शन करके हम लोग धन्य हो सकेंगे। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ त्याग कर मुझ में शरण लो।
शरणागति शरणागति शरणागति, इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। कली काल में जीव अन्नगत प्राण है, अल्प आयु है, अल्प काल में बहुत से काम कर लेने होंगे, उतनी शक्ति सामर्थ्य त्याग तपस्या और साहस नहीं है। मन दुर्बल है, इसीलिए भोग पर आसक्ति अधिक है। तो भी भगवान को पाना ही होगा, नहीं तो यह जीवन वृथा ही हुआ, सिर्फ आना जाना ही हाथ लगेगा। उनके शरणागत होकर पड़े रहने के सिवाय इस युग में और सहज मार्ग दूसरा कोई नहीं। शरणागति से हम क्या समझते हैं? हम लोगों को क्या कुछ नहीं करना होगा? हम लोग क्या हाथ पैर समेट कर बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। उनसे सरल हृदय से सर्वदा प्रार्थना करनी होगी। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तुम्हारा आश्रित हूं, मुझ में जो कमी है उसे तुम पूरा कर दो। जिस रास्ते जाने से मेरा कल्याण होगा उसी रास्ते से ले चलो, तुम्हारा स्मरण मनन कर सकूं ऐसी शक्ति दो। शरणागत होकर पड़े रहना क्या सरल है रे? मुंह से अनेक लोग कहते हैं मैं उनका शरणागत हूं, वे जैसा करा रहे हैं वैसा ही करता हूं, किंतु उन लोगों के जीवन को बारीकी से देखने पर पता लगेगा कि वे मुंह से जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। कुछ अच्छा काम करने पर मनुष्य भगवान को भूलकर मैंने किया है कहते हुए कूदने लगता है। जो ही कुछ विपत्ति आई कि तुरंत भगवान के सिर पर दोष मढ़ देना और कहेंगे वे मुझे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं इत्यादि। अधिकांश लोग इसी तरह जीवन बिताते हैं। हम लोग बाहर का मूवमेंट यानी चाल देखकर विचार करते हैं वह अच्छा है या बुरा, किंतु भगवान अंतर्यामी है, वे मन देखकर विचार करते हैं। सरल हृदय से एक बार पुकारने से ही वे दौड़ाते हैं। सरल हो, मन मुख एक करो, उनके राज्य में अन्याय नहीं है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। अब पूज्य महाराज जी आपके यहाँ पर भजन करेंगे। आइए प्रभु आज, आइए प्रभु आज, आनंद सबको आइए प्रभु आज, आइए प्रभु आज, आनंद सब
टूटे सकल बंधन, टूटे सकल बंधन, भय पाप दुख बांध, टूटे सकल बंधन, भय पाप दुख बांध, आनंद भरेग, आनंद भरेग, सुख मगन मन मोह, आए प्रभु आज आए प्रभु आओ महाराज, आओ महाराज, ये में बसो आज, आओ महाराज, ये में बसो आज, पूरा करो काज, पूरा करो काज, हे भक्त चित छोड़, आए प्रभु आज, आए प्रभु आज, आनंद सरोवर, आए प्रभु आज, आए प्रभु आज। Page 284. जागो जनी आज अंतःकरण में, में सदा राज, जीवन मरण में। जागो जनी आज अंतःकरण में, में सदा राज, जीवन मरण में। जागो जनी आज, करुणामयी मात, छोड़ो नहीं हाथ, करुणामयी मात, छोड़ो नहीं हाथ, रह तू सदा साथ, रह तू सदा साथ, इसी जागरण में। जागो जनी आज अंतःकरण में, में सदा राज, जीवन मरण में। जागो जनी आज, मदीन अज्ञान, तेरी को संतान मैं, दीन अज्ञान, तेरी को संतान, तुझको जनी जान, आया शरण में। ना भक्ति ना ज्ञान, कैसे करूं ध्यान, ना भक्ति ना
page 263. One second. One second.
क्या